पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्कशीट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 इज इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट आपको बताया था, इनकंसिस्टेंट होती है जिसमें नो सॉल्यूशन हो। नो सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इनकंसिस्टेंट या पैरेलल के केस में जो a1 बाय a2 होता है वो b1 बाय b2 के इक्वल होता है बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये आपको बताया था पैरेलल लाइन के केस में। तो ये हम जो है इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है x प्लस 2y, 3 को इधर ले आते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस ky प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जानबूझकर क्वेश्चन में जो है एक वेरिएबल एक कांस्टेंट इधर और एक इधर दिया जाता है ताकि जो है बच्चे डायरेक्ट 3/7 करा दें, तो उससे उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, पहले इक्वल टू में 0 लाना है, सारे कांस्टेंट को इधर लाके और फिर ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इक्वल टू से इधर आने के बाद ये c1 होता है, उधर होगा तो वो -c1 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट 5, तो 1/5 इक्वल टू यहाँ y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट k, और नॉट इक्वल टू -3/7। वैसे तो खैर इसका कोई यूज़ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट हम इससे ही कर सकते हैं। तो k इधर आएगा, k 1 जा k और 5 2 जा 10, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 10, तो डी पार्ट हो गया हमारा ट्रू। नाउ नेक्स्ट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे इनकंसिस्टेंट या पैरेलल में, पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन के केस में ये है, इस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट वाले केस में जो है कल आपको कराया था a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह से करते हैं, ये हो जाएगी इक्वेशन 2x प्लस 3y, 4 इधर आएगा, -4 इक्वल टू 0, और इसमें k प्लस 2x प्लस 6y माइनस ये 3k प्लस 2 पे या तो ब्रैकेट लगा लो आप, ठीक है, इक्वल टू 0, या फिर दोनों पे माइनस साइन लगा सकते हो। तो नाउ a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 कराते हैं। 2 अपॉन ये हो जाएगा k प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन ये हो जाएगा 6 और इक्वल टू -4 अपॉन -3k प्लस 2। यहाँ माइनस से माइनस कट भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों पेयर को लेके सॉल्व कर लो या इन दोनों पेयर को लेके सॉल्व कर लो, k की वैल्यू दोनों से आ सकती है, ठीक, और सेम ही आएगी। तो अगर हम इस वाले पेयर से करते हैं, 6 इधर आएगा, 6 2 जा 12 इक्वल टू ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3k प्लस 3 2 जा 6। नाउ 6 इधर ले आते हैं, 12 माइनस 6 इक्वल टू 3k, तो 3k आ जाएगा, 12 माइनस 6 6 होता है, 3 डिवाइड में जाएगा, k इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, k की वैल्यू आ गई 2। तो ये आपका बी पार्ट सॉल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है हमको, फॉर विच द लाइन x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड a² x प्लस 2y माइनस 20 आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन्होंने कहा है ये तीनों जो लाइन है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है वो लाइनें जो एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 जो है, आपको पॉइंट नहीं समझने की, ये पॉइंट नहीं है, ये लाइन है। क्यों इन्होंने बोला विथ द लाइन्स x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो ये लाइन की इक्वेशन है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इन्होंने जैसे कहा x इक्वल टू 1, तो यहाँ हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं और y इक्वल टू 2 है, तो ये 1 और ये 2। तो x इक्वल टू 1 की लाइन कैसे बनेगी, इस 1 पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगी x इक्वल टू 1 की लाइन, क्योंकि इस लाइन पे हर पॉइंट पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है।
और इसी तरह से y इक्वल टू 2 की लाइन कहाँ बनेगी, 2 से ऐसे पास होते हुए, तो ये है y इक्वल टू 2 की लाइन, ठीक है। तो इसने कहा है कि ये तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट हैं। तो दो लाइनें ये जिस पॉइंट से पास हो रही हैं वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। इस पॉइंट से दो लाइनें पास हो रही हैं और इन्होंने कहा कि ये तीनों कॉन्करेंट है, मतलब तीनों इसी पॉइंट से पास होती होंगी, मतलब थर्ड लाइन कहीं से भी पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, कोई भी मान लो, जैसे कि हम ये मान लेते हैं। तो ये जो लाइन है ये हो गई आपकी a स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये तीनों लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हैं। अच्छा, x इज इक्वल टू इसका 1 और y इज इक्वल टू 2, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर इस लाइन पे भी ये 1 और 2 पॉइंट है, जो कि यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो हम इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इस लाइन की इक्वेशन इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये इसी लाइन का एक पॉइंट है। तो नाउ पुट 1,2 ऑन लाइन a स्क्वायर x प्लस 2y माइनस 20, क्योंकि ये इस पर लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट हम इसमें डालेंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। a स्क्वायर 4 में से 20 जाएंगे माइनस 16 इक्वल टू 0, 16 उधर भेज दो, a स्क्वायर इक्वल टू 16, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और 16 का अंडर रूट होता है 4, और आंसर जो है हमारा रूट के बाद प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो ये +4 और -4 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे को ऑप्शन में सिर्फ -4 दे रखा है, तो ये आपका सी पार्ट ऑप्शन है। तो ध्यान रखना, अंडर रूट में दोनों आते हैं। कई बच्चे जो है रूट कराएंगे सिर्फ +4 निकाल लेंगे, और +4 ऑप्शन में नहीं है, सोचेंगे अपना आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन और द वैल्यू ऑफ x और y फाइंड करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ax प्लस by, ये -a प्लस b है, इसको इक्वल टू से उधर ही भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस b, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन bx माइनस ay, और ये भी a और b उधर भेज देते हैं, ये उधर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। ये आपकी दोनों इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो इनको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन से कैसे, फर्स्ट इक्वेशन को जैसे a से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ a b y हो जाएगा, और इसको b से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी a b y हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ना ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए a से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दीजिए b से। तो इसको a से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों तरफ कराना है हमें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इक्वल टू, यहाँ a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको b से कराएंगे, हो जाएगा b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये दोनों इक्वेशन जो अभी आपकी फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, आप इनको फर्स्ट सेकंड मान लो तो इनको थर्ड फोर्थ भी मान सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 0 होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐड होगा जब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए बी से ए बी, ये भी कट जाएगा। यहाँ बचा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ अगर आप x कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको यहाँ से डिवाइड में भेज सकते हो, तो x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ रही है, इन दो ऑप्शन में 1 है, तो हमें y की भी निकालनी पड़ेगी। तो आपको जरूरी नहीं है आप y की वैल्यू इसमें या इसमें ही डालोगे, आप इन दोनों में से किसी में डाल सकते हो x की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा a इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, a प्लस यहाँ बी वाई इक्वल टू यहाँ है a माइनस बी। अब इस a को उधर भेज देते हैं,
ये हो जाएगा बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, और ये ए उधर जाएगा माइनस का ए से ए सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नाउ बचा बी वाई इक्वल टू माइनस बी। अब ये b अगर यहाँ डिवाइड में भेजेंगे, b से b कटेगा, यहाँ बचेगा -1, तो y की वैल्यू आ रही है आपकी -1, तो x की 1 और y की -1, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए। तो a पार्ट ये जो है सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio become 4:5. Then the numbers are, तो numbers find करने हैं हमको। तो numbers की रेशियो दी हुई है 5:6, तो हम ऐसे let कर सकते हैं, let numbers are 5x और 6x, क्योंकि दोनों में रेशियो 5:6 है, तो एक 5x हो जाएगा और एक 6x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने नंबर्स को लेट कर लिया है। नाउ इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, जैसे कि 5x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 6x में से भी 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम, तो इन दोनों की जो रेशियो है, मतलब इन दोनों का जो डिवीजन है वो इक्वल होगा 4:5, मतलब 4/5। तो नाउ देन द नंबर्स आर, नंबर फाइंड करने हैं, तो हम ऐसे भी रेशियो करके कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं बन रही है, तो हमें तो ये एमसीक्यू में करना है, तो ये थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे, एक नंबर x मान लो, एक नंबर y मान लो, x/y को 5/6 के इक्वल रख दो, और यहाँ पे x - 8 y - 8 को 4/5 रख दो। 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व कर लो, ठीक है। यहाँ एक में ही डायरेक्ट हो सकता है, तो कोई इशू नहीं है। तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, 5 × 25x माइनस 5 × 8 = 40, 4 × 6 = 24x, 8 × 4 = 32। नाउ 24x इधर आएगा, 25x में से 24x जाएगा तो 1x बचेगा, ये 40 उधर जाएगा तो 40 - 32 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। नाउ x की वैल्यू हमारी 8 आ रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे आंसर नहीं है, तो क्योंकि हमने जो है नंबर्स को x नहीं माना, x और y मानोगे तो हो सकता है डायरेक्ट आंसर ही आ जाए, लेकिन x हमने 8 माना है, तो यहाँ 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 की वैल्यू आपने इसमें और इसमें पुट करानी है। तो 8 × 5 40 और 8 × 6 = 48, ये आपके दोनों नंबर हैं। तो ये है आपका सी पार्ट 40 और 48, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x और y निकालनी है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इक्वेशंस दी हुई हैं 41x + 53y = 135 और 53x + 41y = 147। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह की इक्वेशन जिनमें जो x का कोफिशिएंट इधर है वो उधर y का है और यहाँ जो x का है वो उधर y का है, तो इनमें आपको सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करनी, बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ट्रिक है, वो लगानी है आपको। क्या करना है, पहले इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करा लेना है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करा लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो ये 53x और 41 ऐड करोगे, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 94x, ये भी सेम है, तो ये 94y हो जाएगा, और यहाँ ऐड करोगे 282, ठीक है। तो नाउ इन में क्या होता है, ये डिज़ाइन होती है इस तरह से कि आप जो है इस इक्वेशन को पूरे 94 से डिवाइड कर सकते हैं, या एक जो है बड़ा नंबर से डिवीजन हो जाता है जिसमें ये जो है बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप 94 से शायद इसको डिवाइड कर ही सकते हैं, इन दोनों में तो कट ही रहा है, x + y हो जाएगा। इसको देखें तो 94, 4 × 3 = 12 होता है, तो लास्ट में 2 इसके आ ही रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 × 3 = 12, 28, तो ये सही आ रहा है, तो ये 94 3 होता है, ठीक है। तो अब एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ठीक, ये आप इक्वेशन थर्ड मान लो। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है उनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कराना है। आपकी मर्जी, आप फर्स्ट में सेकंड कराओ या सेकंड में से फर्स्ट कराओ। हम सेकंड में से फर्स्ट करा लेते हैं, x पॉजिटिव रह जाएगा। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो देखिए 53x में से अगर 41x जाएगा
3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 1, तो 12x बचेगा। और यहाँ 41 में से 53 उल्टा जाएगा तो उसमें क्या होगा, -12 बचेगा, -12y, और इक्वल टू 147 में से 35 माइनस करेंगे तो ये भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन कराने के बाद भी जो इक्वेशन बन रही होगी वो भी इसी तरह से डिजाइन होगी कि वो भी पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होगी एक नंबर से। तो ये देखो 12 से डिवाइड हो रही है, तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। नाउ एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, फोर्थ। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से कराओ, एलिमिनेशन से कराओ, कैसे कराओ, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन करा देते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो x और x 2x, y से y तो कट जाएगा, 3 + 1 4, तो ये 2 उधर डिवाइड होगा, 4/2 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। अब ये x की वैल्यू आप कहीं भी डाल दो, इस इक्वेशन में डाल दो, ये हो जाएगा 2 + y = 3, और 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y = 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो ये आपका डी पार्ट है, x की वैल्यू 2, y = 1। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th। 7th क्वेश्चन है, इफ 2x + 3y = 5 एंड 3x + 2y = 10, तो 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = 10, देन फाइंड करना है हमें x - y। तो यहाँ पे आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के और फिर सब्ट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। देखिए डायरेक्ट भी हो सकता है, ये मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कराएं तो देखो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, 2y में से 3y जाएगा तो -y बचेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इन्होंने x - y की वैल्यू पूछी थी, वो 5 हमारा आंसर आ गया, तो ये सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इफ x = a और y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - y 2 और x + y 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू a और y की वैल्यू b दी हुई है, इनका सॉल्यूशन है, तो हमें बताना है a और b की वैल्यू क्या 3 और 2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली ऐसा कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, x y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, तो x जो है वो a के इक्वल है, y b के इक्वल है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो x - y = 2 है और x + y = 4 है। अगर हम दोनों को ऐड कराते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x = 4 + 2 6, x की वैल्यू आ गई हमारी 3, और x जो है वही a है, तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, तो a तो इन्होंने 3 बोला हुआ है। नाउ x की जो वैल्यू आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करा दो, जैसे x की वैल्यू को यहाँ पुट करा दो, तो ये हो जाएगा 3 + y = 4, 3 उधर जाएगा तो y = 4 - 3 1, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो y जो है वो b है, b की वैल्यू 1 आ रही है, इन्होंने बोला b की वैल्यू 2 है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो ये आपका फॉल्स है। इस क्वेश्चन में आपको एक ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं सोचना कि x की वैल्यू 3 ठीक आ रही है, a की वैल्यू, और b की वैल्यू जो है 1 नहीं आ रही है, मतलब 2 नहीं आ रही है, 1 आ रही है, तो ये पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स है, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। जब और वर्ड यूज होता है तो ये है कि या तो a 3 आ रहा हो या b 2 आ रहा हो, तो और में तो ये है कि आपकी आधा ठीक आ रहा है आधा नहीं भी आ रहा है, तो पार्शली ट्रू पार्शली फॉल्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एंड वर्ड का यूज है, a एंड b दोनों की वैल्यू ये गिवन है, तो वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका फॉल्स ही आएगा ये, क्योंकि जो दोनों इक्वेशन हैं वो दोनों इक्वेशन जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उनके अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेट है 3,2। ठीक है, और हमारा जो आंसर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू आपकी आ रही है 3,1 की लाइनें यहाँ से पास हो रही हैं, तो इसमें तो बिल्कुल सॉल्यूशन ही चेंज हो जाता है, तो ये आपका फॉल्स ही कंसीडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 की पावर x + y = 81 और 81 की पावर x - y = 3। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं हमें, और इनके हमें बताने हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या x की वैल्यू 2 1/8 और y की वैल्यू 1 7/8 है या नहीं है।
तो देखिए यहाँ तो 3 की पावर x प्लस वाई ही लिख लेते हैं, और 81 को हम 3 की पावर 4 बोल सकते हैं। 3 या 9 3 या 27, 3 या 81, तो ये 3 की पावर 4 होता है। सिमिलरली यहाँ भी हम 81 को क्या बोल सकते हैं, 3 की पावर 4 और उसकी पावर x माइनस वाई है इक्वल टू 3। नाउ देखो यहाँ 3 और 3 बेस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होंगी, तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। और यहाँ पर पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 4y और इक्वल टू में 3 है। अच्छा, सिर्फ 3 को हम 3 की पावर 1 बोल सकते हैं, तो इनका भी बेस सेम है तो इनकी भी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 1। अच्छा, जैसे हमने 4 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं भी कराते अगर बाहर ही रखते हम 4 को, तो ये हो जाता है 4x माइनस वाई इक्वल टू 1, और 4 को उधर भेज दें तो एक इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। अब ये इक्वेशन इसके नीचे लिखें x माइनस वाई इक्वल टू 1/4, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपस में सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, तो ऐड करा देते हैं दोनों इक्वेशंस को ताकि y हट जाए। तो y हट जाएगा x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे आप तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 1/4, तो ये आ गया 17/4। और यहाँ ये जो 2x था, ये 2 अगर इधर नीचे जाएगा तो 4 के इंटू में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8। x की वैल्यू हमारी 17/8 आ रही है। एक ही ऑप्शन में x की वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी 17 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 16 माइनस करने के बाद बचेगा 1, तो ऊपर आएगा 1/8। तो ये हमारा 2 1/8, ये x वाली वैल्यू तो सही आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल के देखते हैं। तो ये x इक्वल टू 17/8 वाली ही रखवा लेते हैं, ये क्यों रखवानी हमने, तो x की ये वैल्यू हम इसमें पुट कराएंगे तो ये हो जाएगा, x तो हमारा आ चुका है ना, ये हो जाएगा 17/8 प्लस y इक्वल टू 4। 17/8 उधर जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 17/8। एलसीएम लेंगे हम, 8 4 जा 32 माइनस 17/8, तो ये हो जाएगा 32 में 17 गया 15/8, और 15 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8, ठीक है, बचा 7 रिमाइंडर और अपॉन में 8, तो ये भी 17/8 y की वैल्यू आ रही है जो कि इससे सेम है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नाउ यहाँ पर इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर x, y और 40, एक ट्रायंगल के एंगल हैं x, y और 40, और आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मोस्टली बच्चों को जो है एक इक्वेशन तो मिल जाती है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल x और y इज 30, x माइनस y जो है वो 30 है, लेकिन वो कई बच्चे ये नहीं सोच पाते कि जो एंगल ट्रायंगल के दिए हुए हैं तो हम इनके सम को भी 180 रख सकते हैं, तो एक इक्वेशन में यहाँ से मिलेगी, डायरेक्ट नहीं गिवन होती इसमें। तो नाउ 40 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 में से 40 गया तो 140 बचेगा। ठीक है, नाउ ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, दोनों इक्वेशन को ऐड करा देते हैं, x और x 2x इक्वल टू 170, 2 से डिवाइड करेंगे तो 85 आएगा, x की वैल्यू आ गई आपकी 85। अब ये x की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, इन्होंने x की वैल्यू 85 ही बोली थी, वो तो सही है, यहाँ डालेंगे तो 85 प्लस y इक्वल टू 140, 85 उधर जाएगा, y इक्वल टू 140 माइनस 85, तो 15 और 40 55, तो ये आ रहा है 55। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू 85 और 55 है, तो ये हो गया हमारा ट्रू।
तो ये थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्कशीट 2, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कल के लिए जो है वर्कशीट 3 वो भी पीडीएफ इसमें मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।